रखा गया है। मंचासीन अध्यक्ष की आसंदी संभाले हुए हमारे मार्गदर्शक हाई स्कूल हटवा के प्राचार्य महोदय अनिरुद्ध सिंह सर जी, इस संकुल केंद्र अमरपुर के सम्मानित प्राचार्य महोदय गोस्वामी सर जी, हाई स्कूल सरदा संकुल के प्राचार्य महोदय प्रदीप सिंह संजू सर जी, हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक जो इस मंच को धनी बना रहे हैं, सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सेवाओं से इस संकुल को और इस विकास खंड को हमेशा सिंचित किया है। ऐसे श्री पाठक जी, श्री द्विवेदी जी और पंडित जी द्विवेदी जी हमारे साथ कार्य किए। श्री सीपी पांडे जी जो वर्तमान में अब बीएससी से मुक्त होकर हायर सेकेंडरी सुरवार में कार्यरत हैं। हमारे बीएससी साथी विजय शंकर द्विवेदी जी जो हमारे घनिष्ठ मित्र साथ ही रिश्तेदारों में से भी हैं। हमारे बाल मित्र डॉक्टर शशिकांत शुक्ल जी और सभी हमारे हृदयांश जनशिक्षक और परम स्नेही शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं आप सबका इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए मेरा हृदय गदगद है। कभी कभी मुझे बैठे बैठे ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या मैं इस सम्मान का पाने का हकदार हूँ या नहीं, कहीं आप सब लोग को यह अतिशयोक्ति तो नहीं किए जा रहे हैं, ऐसा आभास होता था। मैं ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया जिसके लिए मुझे इतना बड़ा सम्मान आप सब ने दिया है। विकास खंड में जरूर एक बड़ा लम्हा गुजर गया मेरे काम करते करते, मुझे भी पीछे मुड़कर मैं नहीं देखा, और आज जब देख रहा हूं तो जरूर लगता है कि ये तो बहुत बड़ा एक दशक बीत गया काम करते करते। निश्चित रूप से मुझे पीछे मुड़कर आप सब ने देखने ही नहीं दिया और मुझे भी आभास नहीं हुआ कितना लंबा समय आपके साथ मैंने गुजार दिया। साथियों, मैंने ऐसा कुछ भी कार्य विशिष्ट नहीं किया है। मैं अपने कर्मों का ही निर्वहन किया हूँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हूँ। यह अलग बात है कि आप सब को साथ लेकर चला हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। अब यह अलग बात है कि प्रशासनिक पद पर होने के कारण यदि किसी को मेरे कार्य व्यवहार से, मेरी कलम से किसी प्रकार का आघात पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो, तो आप उसे यह मानकर भूलेंगे कि वह बीआरसी पद की कार्यवाही थी, मेरी व्यक्तिगत कोई कार्यवाही नहीं थी। यदि वह पद न होता तो शायद मैं वह भी कार्यवाही आपके विरुद्ध न करता। साथियों, आज रविवार का दिन आप सबने चुना है। निश्चित रूप से आप सबकी यहाँ उपस्थिति इस बात से ही बखूबी दिख रही है कि शासकीय कार्यों में हम 6 दिन तो व्यस्त रहते ही हैं, एक दिन यह छुट्टी का मिलता है। उस छुट्टी को भी आप सबने मुझ छोटे से व्यक्ति को सम्मान देने में अपना यह समय भी बर्बाद कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से हमेशा के लिए आभारी हूं। आप यह कदार न समझें कि मैं आपके बीच से जा रहा हूं। यह पद, जैसा सबने कहा कि यह परिवर्तनीय है, संसार ही परिवर्तनीय है, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रलय होती है। तो परिवर्तन तो निश्चित ही अत्यंत आवश्यक है।
और उसी आवश्यकता के तहत यह पद भी परिवर्तनीय है और परिवर्तन हुआ है। आप सब उसे सहर्ष स्वीकार करें। जो भी इस पद पे आसीन हुआ है उसका भी आप पूर्ण सामंजस्य रखें। आप कभी यह न समझें कि हम अकेले हैं। आप अपने कर्मों से हमेशा यह सम्मान पाने के हकदार आप सब शिक्षक हमारे साथी रहे हैं। यह सम्मान आपने मुझे दे दिया। निश्चित रूप से यह सम्मान आप सबको मिलना चाहिए कि आप सबने इतने ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए आज मुझे सम्मानित होना पड़ रहा है। किसी काम कोई और करे और सम्मानित कोई और हो, वह बात यहाँ चित्तार्थ हो रही है। आप सबने निश्चित रूप से काम किया है, अच्छा काम किया है, और मैं यही आपसे आगे भी उम्मीद करूँगा कि हमारे सभी शिक्षक साथी अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करें, अपने सदाचार और आचरण से अपने छात्रों का, अपने समाज का मार्गदर्शन करें, जिससे आप सब भी जहाँ हैं वहीं इसी भांति सम्मानित और पूजे जाएं। यही मेरे लिए सबसे अच्छा सम्मान होगा। और आप सब मेरे हृदय में हमेशा के लिए बने रहेंगे। इस बात का मैं आपसे पूरी तरह से आप सबको वचन देता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस पद पर भी रहूँ, हायर सेकेंडरी में पदस्थ होता हूँ या कहीं और अन्य पद मुझे दिए जाता है, यह तो विभाग की बात होगी, शासन की जिस माध्यम से मेरे से काम लेने की इच्छा होगी वह उस पद को मुझे देकर काम लेगा। और मैं यह वचन देता हूँ आप सबको कि जहाँ भी रहूँगा आप सबके इस सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। आप सब को यह महसूस नहीं होने दूंगा कि आपने कहीं ऐसा सम्मान किसी का कर दिया है जो अब तो अपमान के लायक हो गया हो। साथियों, जैसा राकेश द्विवेदी जी ने कहा कि आप कुछ ग्रुप सेलेक्ट हो गए हैं, मैं आप सबके व्यक्तिगत रूप से आप सबसे हमेशा जुड़ा रहूँगा। रही ग्रुप की बात, तो जब कोई अन्य उस पदेन अधिकारी आ जाते हैं तो उनके सम्मान में, अपने स्वाभिमान में, और साथ ही कुछ ऐसी बातें आप सबके द्वारा उसमें लिखी जाती रहती हैं जो हमारे भी मन को इस तरह से व्यथित करती हैं। निश्चित रूप से ये विरह और अलग होने का शब्द ही ऐसा है कि गले और अपने हृदय को हमें एक झकझोर देता है। उन सब कारणों से मैं